नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी पुलिस द्वारा लगातार घटनाओं का सफल अनावरण किया जा रहा है। घटना चाहे टोनका सिटी की थाने की हो या अंकुर विहार थाने की हो या फिर लोनी थाने की हो, जिस तरह देखा जा रहा है अपराधियों पर कहर बनकर पुलिस टूट रही है, इससे अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो रहा है। घटना अशोक विहार चौकी क्षेत्र की, जहां पर एक रिटायर्ड एयरफोर्स अधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस द्वारा इस घटना का अनावरण कर लिया जाता है। इस घटना में रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी सामने आती है, जहां मृतक के बेटे खुद इस हत्याकांड को अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम देते हैं। जिस तरह पुलिस द्वारा चंद रोज में ही इस घटना का सफल अनावरण करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। 3 अपराधी अभी इस हत्याकांड में फरार चल रहे हैं। लोनी पुलिस जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर लेगी। वहीं दूसरी घटना थाना अंकुर विहार क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां विजय विहार चौकी क्षेत्र में एक युवक की तार से गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। बताया जाता है इस हत्याकांड में युवक का दोस्त ही आरोपी निकलता है। मृतक अमरपाल का दोस्त था अरुण, जो अमरपाल से नाराज था। अमरपाल और अरुण के दोस्त ने मृतक की पत्नी को बीमारी की हालत में अस्पताल नहीं पहुंचाया था, जिसको लेकर आरोपी और उसके दोस्त के बीच कहासुनी होती है। इस कहासुनी में अमरपाल अरुण के दोस्त चंदन का साथ देता है। अरुण इसी बात को लेकर अमरपाल से नाराज हो जाता है और वह अमरपाल की हत्या करने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद वह अमरपाल को फोन कर खाली प्लॉट में बुलाता है, जहां अमरपाल के साथ मिलकर वह शराब पीता है। इसी दौरान एक बार फिर कहासुनी होती है और अरुण अमरपाल का पास में पड़े बिजली के तार से गला घोट देता है, जहां अमरपाल की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। वहीं इस घटना का सफल अनावरण करते हुए अंकुर विहार पुलिस ने भी अपना दम दिखाया है। थाना प्रभारी योगेंद्र पवार के कार्यकाल में जहां हत्या करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है, इससे पता लगता है कि अंकुर विहार पुलिस अपराधों के कितने खिलाफ। वहीं थाना टोनका सिटी क्षेत्र के अंतर्गत अपराधियों का इनकाउंटर किया जाता है। यहाँ पर जानकारी मिलती है कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा करती है। मोटरसाइकिल सवार नहीं रुकते हैं, बल्कि पुलिस पर फायरिंग करते हैं। आत्मरक्षा हेतु पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें अपराधियों के पैर में गोली लग जाती है। जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार पुलिस प्रशासन अपराधियों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रहा है, जिससे लोनी के अंदर अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है। पुलिस का, हाईटेक पुलिस का, जो हत्या की घटनाओं का खुलासा चंद रोज में कर लेती है और फिर हत्यारों को सबक सिखाया जाता है। पुलिस का खौफ पैदा किया जाता है। जिस तरह से एक हत्याकांड में 4 हमलावरों का पुलिस एनकाउंटर करती है, उसी तरह अमरपाल की हत्याकांड का खुलासा 2 से 3 दिन के अंदर कर लेती है। वहीं योगेश, जो रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी था, उसकी हत्या के खुलासे में उसके बेटे इस हत्याकांड को अपने दोस्तों के साथ अंजाम देते हैं, रिश्तों को तार तार करते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो पुलिस की कार्यशैली को मजबूती दे रही हैं। क्या पूरा घटना को दिनांक 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में योगेश कुमार, जो कि रिटायर्ड एयरफोर्स हैं, उनके हत्या के संबंध में उनके पुत्र द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिस आधार पर थाना लोनी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं इस घटना के सफल अनावरण हेतु तब से प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में कल दिनांक 31/12/25 को एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को
अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था और इस वजह से आपस में हमेशा कसीदगी बनी रहती थी, जिसकी बात पड़ोसी अरविंद से उनके बेटे परिवार वालों ने साझा की थी। उसके बाद से ही यह योजना बनी थी, जिसके लिए 5 लाख रुपए की लालच अरविंद अरविंद को दी गई थी और फिर उसके बाद उसने इस घटना में अपने बहनोई नवीन को भी शामिल किया था। नवीन क्या करता है सर? नवीन, जहाँ तक जानकारी हुई है, नवीन उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर है और वर्तमान में ये अभी वहाँ से एब्सेंट चल रहा है और भी जानकारी हम जुटा रहे हैं। गोली कितनी लगी थी, किस किस में मारी थी? गोली दोनों के द्वारा, दोनों बाइक सवारों के द्वारा एक-एक तमंचे से एक-एक गोली फायर की गई थी और दो उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। एस्केप कैसे हुए थे वहां से ये मर्डर के बाद? और जैसा कि सीसीटीवी फुटेजेस से और भी जानकारी करने से संज्ञान में आई कि उसके बाद ये उस हीरो एक्सट्रीम बाइक जो है उससे फरार हुए, फिर एक सुनसान जगह पर जाके इन्होंने कपड़े बदले और वहां से दूसरी बाइक से फरार हो गए। अरविंद के अलावा और कौन कौन वांटेड है उसमें? अरविंद के अलावा वांछित नवीन है जो कि बहनोई है और दोनों बेटे मृतक के गुड्डू एवं निकेश दोनों ही वांछित है। घटना से कितने दिन पूर्व आरोपित और बेटों की बातचीत हुई ये कितने दिनों पूर्व, जैसा कि मैंने बताया कि जो कि मृतक के छत पे ही छोटे बेटे गुड्डू के साथ करीब 1 हफ्ता पहले और करीब 2 दिन पहले भी इसकी योजना बनी थी और नाई की दुकान पर बड़े बेटे के साथ 1 दिन पहले योजना बनाई गई थी। सर, जानकारी ये भी लगी है गोली के साथ साथ उनके ऊपर रॉड से भी वार किया गया। हाँ, लोहे के पाइप से वार किया गया था, जो कि बरामद किया गया। ठीक है, के पास से दोनों मृतक के दोनों मोबाइल फोन एप्पल और नथिंग के फोन वो भी बरामद हुए हैं। अरुण कुमार से पूछताछ में यह ज्ञात हुआ कि अरुण कुमार का एक तीसरे दोस्त चंदन से किसी बात को लेकर 1 सप्ताह पूर्व विवाद हुआ था, जिसमें अमरपाल ने चंदन की तरफ से इसका साथ देते हुए और अरुण कुमार को काफ़ी गाली गलौज की थी। इस बात पर वो काफ़ी उसने इस बात को उसने काफ़ी मन से ले लिया था और उसने इसकी हत्या करने का उसी दिन ठान लिया था। उसके बाद दिनांक 29/12/25 को रात्रि में समय करीब 8:30 बजे अभियुक्त अरुण कुमार ने मृतक को फ़ोन करके उसे घटनास्थल पर बुलाया। उसके बाद उसके साथ वहीं पर नशा करके बात करने लगा, जिसके उपरांत फिर से उन दोनों के बीच में गाली-गलौज हुई, जिसके उपरांत गुस्से में आकर इस अरुण कुमार ने वहीं पर पड़े हुए तार जो केबल होते हैं उससे अमरपाल का गला घोंटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके दोनों फोन लेकर वहां से फरार हो गया था। सर, जानकारी ये भी लगी मृतक अमरपाल था वो सत्य का कार्य करता था। तो इसके बारे में हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं। थाना लोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक हत्या होती है। इस हत्या की घटना का पुलिस द्वारा सफल अनावरण कर लिया जाता है, जहां एक अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा प्रकरण, एसीपी सिद्धार्थ गौतम हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, 26/12 को एक हत्या होती है जहां एक रिटायर्ड एयरमैन एयरफोर्स के कर्मचारी की हत्या कर दी जाती है। क्या है पूरा हत्या का मामला? देखिए, 26/12/25 को थाना लोनी के अशोक विहार क्षेत्र में रिटायर्ड एयरफोर्स योगेश कुमार, उनकी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सिर में गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उसके उपरांत उनके बेटे द्वारा थाना लोनी पर तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसके उपरांत इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में सर्विलांस रिपोर्ट्स और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर कल 31/12/25 को अरविंद कुमार, जो कि पड़ोसी है मृतक का, उसका नाम प्रकाश में आया, उसे गिरफ्तार किया गया। उससे पूछताछ करने पर यह संज्ञान में आया कि इनके दोनों बेटे की मृतक से अनबन रहती थी, जिसके उपरांत मृतक के दोनों बेटों ने अरविंद कुमार को 5 लाख रुपए की पेशकश की ताकि उनकी हत्या कर दे। तो अरविंद कुमार ने इस घटना में अपने बहनोई नवीन कुमार को भी पार्टनर बनाया और दोनों ने मिलकर 26/12/25 को दोपहर के करीब 12:30 बजे हाईवे के किनारे
योगेश कुमार की सिर में गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस पे जो अरविंद कुमार है ये काफी आपराधिक प्रवृत्ति का है। इस 2008 में बड़ारी बुलंदशहर में भी इसने अपने चाचा एवं परिवार को अपने पिता के साथ मिलकर उनके परिवार के करीब 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तब वो नाबालिग होने की वजह से छूट गया था और उसके उपरांत इसके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई थी और इसी तरह इससे इस बार भी एक निर्मम हत्या की है और इसे गिरफ्तार किया गया है। सर एक सवाल और है, जिस तरह जानकारी लगी कि इस हत्या में पुलिस के एक जवान की भी भूमिका संदिग्ध सामने आ रही है। जी, जैसा कि इसका बहनोई नवीन कुमार है, वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, जिसकी भूमिका अभी प्रकाश में आई है और उसके बारे में वो अभी फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।